कल के क्लास में होमवर्क दिया था लास्ट में मैंने। और दोस्तों जो कल हमने पढ़ाई किया था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 सेंटेंसेस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल में 4 सेंटेंसेस दे करके रखा हूँ। दोस्तों आप गौर से देखें और एक एक करके समझते चलें। सबसे पहले 4 सेंटेंसेस मैंने एग्जाम्पल में दिया है। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त नहीं है। क्या वह मेरा दोस्त है? क्या वह मेरा दोस्त नहीं है? तो जो सबसे पहला सेंटेंसेस है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है या कहें असर्टिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया है, ठीक है। और दूसरा वाला में नॉट दिख रहा है, मतलब कि नहीं दिख रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। और तीसरा में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव कह रहे हैं। और चौथा वाला में क्वेश्चन तो है बट नहीं भी लगा हुआ है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह रहा हूँ। तो इंग्लिश में क्या है, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, इज़ ही माई फ्रेंड, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, और इज़ंट ही माई फ्रेंड। देखिए मेरा दोस्त, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड, ठीक है। वह है तो वह को ही लिख दिए हैं, बट आप सी भी लिख सकते हैं। अगर कोई गर्ल है तो गर्ल के लिए सी लिखते हैं, बॉयज़ के लिए ही लिखते हैं। तो ही इज़ माई फ्रेंड। दूसरा है ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, और नॉट का पोजीशन मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है हमेशा, यानी कि इज़ या एम या आर या हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज कुछ भी दिख जाए तो उसी के बगल में हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वह मेरा दोस्त नहीं है लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट का बात कर रहे हैं और ही के साथ इज़ का ही यूज करते हैं प्रेजेंट में, तो इसको लिख दिए इज़ नॉट, है ना। तो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। दोस्तों स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, सेंटेंसेस ये सब है ना, ये सब बहुत बेसिक सेंटेंसेस है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे ही, और यूजेस। फिलहाल आपको इतना तो समझ आ रहा है कि ही के साथ यहाँ पर इज़ ही यूज होगा और इज़ के बगल में ही नॉट को लिखेंगे, ठीक है। तो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। अगर बोलते हैं क्या वह मेरा दोस्त है, तो सिंपली क्या करते हैं, इज को उठाकर ही के आगे कर देते हैं, यानी कि असर्टिव को देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड लिखा हुआ है और क्या वह मेरा फ्रेंड है, उसमें क्या हो गया, वह मेरा दोस्त है, उसी के आगे हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, है ना। हिंदी में भी अगर आप देख सकते हैं कि वह मेरा दोस्त है, तो उसके आगे क्या जोड़ दिए, क्या वह मेरा दोस्त है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ही के आगे इज को लिख दिए, ठीक है। अच्छा, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, या फिर इज़ंट ही माई फ्रेंड लिखते हैं, है ना। मैंने कल बताया था कि नॉट को आप या तो अलग रख सकते हैं या फिर इज़ के बगल में ही नॉट को डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। राम बीमार है, राम इज़ इल, ठीक है। राम बीमार नहीं है, राम इज़ नॉट इल, सही है। क्या राम बीमार है, इज राम इल। क्या राम बीमार नहीं है, क्वेश्चन है ना। तो इज राम नॉट इल। वे लोग अमीर हैं, इसका होगा दे आर रिच। ओके, तो पहले देख लेते हैं ऊपर में इज राम नॉट इल को और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, इजंट राम इल, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लिख देता हूँ यहाँ पर, वे लोग अमीर हैं, दे आर रिच। वे लोग अमीर नहीं हैं, दे आर नॉट रिच। अब आगे है, क्या वे लोग अमीर हैं, आर दे रिच। क्या वे लोग अमीर नहीं हैं, आरंट दे रिच। आर दे नॉट रिच भी हो सकता है, और इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आरंट दे रिच, ठीक है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, इसका क्या होगा, वी आर रिच, सॉरी वी आर ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बोलो या हम बोलो, बात एक ही है। लोग अगर लगा दिए तो लोग का बात हो गया, तो 2 बार लोग लिखने का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली हम लोग अगर लिखते हैं वी आर ऑनेस्ट, तो ये सही है, क्योंकि वी आर ऑनेस्ट पीपल अगर आप लिखेंगे, अगर एज इट इज लिखना चाहो तो वी आर ऑनेस्ट पीपल लिख सकते हैं, बट पीपल लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, क्योंकि वी लिख दिए ना, काम खत्म है। हम लोग ईमानदार लोग नहीं हैं, वी आर नॉट ऑनेस्ट।
क्या हम लोग ईमानदार हैं? आर वी ऑनेस्ट? क्या हम लोग ईमानदार नहीं हैं? आरंट वी ऑनेस्ट? सिंपल। तो आप चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ये होमवर्क था।